बच्चों की आवाजें नहीं आ रही हैं, तो कितना सूना सूना सा लग रहा है घर। सूरज सर पे चढ़ाया, मगर लगता है कल की पिकनिक की थकान अभी तक नहीं मिटी। बच्चों, कब उठोगे? अम्मा, हम उठ गए। मैंने सपना देखा कि हम इस बार किसी खूबसूरत पहाड़ी पर पिकनिक मनाने गए हैं और कल से भी ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। ये लो। हाँ? मेरे बच्चे उठकर सपने से बाहर तो आ गए, मगर अपने बिस्तर से बाहर कब आएंगे? चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। वाओ! बहुत भूख तो लगी है, लेकिन उठे कौन? बहुत थक गया हूँ। अच्छी बात है, आज खाने में मैं कुछ विशेष बनाने वाली हूँ। हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। हाँ? ये तो अम्मा के हाथ के डोसे की खुशबू है। अरे ये तो मेरा नुकसान हो गया। अगर डोसे खत्म हो गए तो अम्मा के हाथ का डोसा और उनकी कहानी। इससे पहले कि ज्यादा लेट हो जाए, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। देखो, ये भी आ गया। मैं अपने सभी बच्चों को खूब पहचानती हूँ। अम्मा, आपके डोसे की खुशबू ने तो मेरी थकान दूर ही कर दी। मुझे लगता है बाबू, तुम तो ब्रिज के जैसे हो गए हो। ब्रिज हाँ? यानी कि स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। ये Hair on the beard. दाढ़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, मगर अब कौन नाई के पास जाए आराम से। अरे कोई है? कोई है क्या? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर धूप आ रही है, जरा सामने कोई कपड़ा रख देना आराम से। क्या? अरे इसके लिए चिल्ला रहे थे हैं? अरे दुनिया में इतने आलसी देखे, मगर इसके जैसा नहीं देखा। हाँ चलो भाई, चलो यहाँ से। आलसी कहीं के। ये पैर उदंका सेठ के यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे क्यों नहीं ले आते? क्योंकि ये तुम्हारे किसी काम के तो रहे नहीं। अब भोजन लगा रही हूँ, उठने का मन हो तो उठकर खा लो। अरे खाना लग गया है, खाना है कि नहीं? तुमने इतने प्यार से बनाया है, खाऊंगा क्यों नहीं आराम से। हाँ, मजा आ गया। अरे अब लेटे ही रहोगे या कुएं से जाकर पानी भी लाओगे? तुम्हें पता भी है कि कितनी गर्मी पड़ रही है। एक भी कुआं नहीं बचा जो सूख ना गया हो आराम से। अच्छा, आकाश निहारते निहारते तुम्हें कुएं का पता चल गया। वाह 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 वाह। चलो कुएं से तो नहीं, कम से कम तालाब से तो पानी ले आओ। हाँ? क्या कहा? तालाब से? अरे तुम्हें ज्ञात भी है कि तालाब कितनी दूरी पर है यहाँ से आराम से। हाँ हाँ, तुम्हारी जैसे इच्छा हो, जैसा पानी हो वो ला दो बस। तुमने कहा था ना कोई भी पानी, अब मिल गया ना। आलसीपन की भी कोई हद होती है। अरे
शाम हो गई, सब आ चुके होंगे। आ गई शरीर में जान। चल दिए अपने आलसी दोस्तों की टोली से मिलने। खुद तो निकम्मे हो ही, पूरे गांव के लोगों को भी निकम्मा बना दिया है। अच्छा, तुम्हें पता भी है कि आलसी होना भी एक कला है। हाँ, तुम्हें क्या समझ में आएगा। ठीक है, चलता हूँ आराम से। अरे ब्रिज भैया, आइए आइए, बैठिए। अरे रहने दो, अब कौन बैठने के लिए नीचे झुके। आराम से। वाह, क्या आलसी बात कही है। ये कोई आलसी बात हुई क्या? मैं तो उठने के बाद अपना बिस्तर तक सही नहीं करता। जब दोबारा रात को सोना ही है तो बिस्तर सही क्यों करना? अरे मैं तो खाने के लिए बर्तन तक नहीं निकालता। जिस भी बर्तन में खाना बनता है उसी में खा लेता हूँ, ताकि कुएं से पानी निकालो, फिर उसे घर लाओ, फिर उससे बर्तन धो, इनका कोई झंझट ही ना हो। अरे तुम तो खाना बनाने के लिए पानी लेने कुएं तक तो जाते हो ना। अरे मुझे तो कुएं तक जाना ना पड़े, इसलिए मैं नहाता ही नहीं हूँ। अब बोलो। हो गई तुम लोगों की छोटी छोटी बातें। हाँ? हाँ? तुम लोग के आसपास कुआं है तो सही, मैं तो इतना आलसी हूँ कि अगर मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तभी कुआं खोद के पानी निकालूंगा आराम से। वाह, आलसीपन में ब्रिज भैया का सच में कोई मुकाबला नहीं है। आग लग गई, भागो। भागो, कोई बुझाओ। कोई पानी लो। लगता है गांव में कुछ हुआ है। हाँ। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, कोई मदारी वाला आया होगा या फिर संपेरा। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे आराम से। कोई बुझाओ। अरे ये एकाएक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई भाई? गर्मी मुझे तो नहीं लग रही। अरे अरे छत पर तो आग लग गई है। अरे अरे रुको रुको, रुक जाओ। अरे तुम लोग वैसे ही परेशान हो रहे हो, अभी बारिश होगी और सब शांत हो जाएगा आराम से। अभी? और बारिश? और क्या, और बारिश नहीं भी हुई तो हवा उल्टी दिशा को बहेगी और आग यूं बुझ जाएगी। तुम बस देखते जाओ आराम से। हाँ। अरे हम इतने आलसी भी तो नहीं हैं कि जान पर बन आए और हम भागे भी नहीं। हाँ? अरे भागो भागो। तुम लोग भी ना, जाओ जाओ, मैं यहीं सोता हूँ। अरे अरे ये क्या हुआ? मेरी दाढ़ी में आग! बचाओ बचाओ! मेरी दाढ़ी जल गई! हाय हाय हाय! लो, कैसे लग गई दाढ़ी में आग। अब तो कुआं खोदना शुरू करो, आराम से। अरे आराम से नहीं, जल्दी करो, कोई तालाब से पानी लेकर आओ। अरे तालाब तो बहुत दूर है, मुझे तो लगता है बारिश का इंतजार करना चाहिए। अरे कितने आलसी लोग हो तुम लोग। आग बढ़ती जा रही है और तुम बारिश और तूफान के इंतजार की बातें कर रहे हो आराम से। अरे कोई तो बचाओ। हाय, बच गया मैं, आग बुझ गई दाढ़ी की। हैं? आप सब? हाँ, हम सब। अब तुम आलसियों के भरोसे रहते तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाता, इसलिए हमें ही आग बुझानी पड़ी। हमसे गलती हो गई। कहाँ हो जी, सुन रहे हो? हाँ जी, बोलो। ये क्या, कहाँ गई दाढ़ी? आलसीपन के साथ साथ दाढ़ी भी गई।
उसने अपनी लंबी बियर्ड कटवा ली। हाँ, क्योंकि आखिर उसे समझ में आ ही गया कि आलस के कारण उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये केले के पत्ते नहीं दिखाई दे रहे। मैं अभी बगीचे से तोड़ लाता हूँ अम्मा। अरे, अभी तो बिस्तर से उठने में आलस आ रहा था। आलसी होकर मुझे ब्रिज की तरह अपना नुकसान नहीं करवाना। अम्मा, अम्मा और अम्मा, जुगनू। हाँ? वो जुगनू नहीं, सीरियस स्टार है, जिसे उमा गौरी व्याग का डॉग स्टार भी कहते हैं। अम्मा, आपको स्टार्स के बारे में भी पता है? मेरी अम्मा को सब कुछ पता है ना अम्मा? अरे ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, वरना मेरी हालत भी राजा विद्याधर जैसी हो जाएगी। यानी स्टोरी टाइम। हाँ। It's story time with Sudama. किंगडम ऑफ फूल्स। एक बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। आ गया। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, सजा। हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ, सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने 3 प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े और हरीश पहुंचा पान वाले की दुकान पर। श्रीमान, ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200, बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो। बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया, शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान। पार की है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। लड़का पान वाले के पास पहुंचा। चिट्ठी देखते ही वो बोला, हाँ हाँ, वो श्रीमान अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे। मैं भोजन कर लूं, उसके बाद आके ले जाना। मैं गिनकर पूरे 175 रख दूंगा। हाँ।
लड़के ने वापस आकर अपने सेठ को बता दिया। पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने शॉल हरीश को दे दी। जब लड़का और उसका मालिक दोबारा पान वाले के पास पहुँचे तो उसने बजाय सिक्कों के पान पकड़ा दिए। इसका क्या करूँगा मैं? मुझे क्या पता, खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो मेरे सिक्के लेने आया हूँ। अरे कौन से सिक्के? श्रीमान के तो पान के पत्ते बकाया थे जो मैंने दे दिए। दोनों सेठों की बहस में एक तरफ से पान चले तो दूसरी तरफ से सिक्के। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा उनकी बात सुनते ही जान गए कि किसी ने उन्हें सिर्फ बेवकूफी नहीं बनाया, बल्कि उनकी प्रजा और उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने हमारे व्यापारियों के साथ चालाकी की है उसे बंदी बनाकर तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। राजा के सैनिक हरीश को ढूंढने लगे। उधर चलो। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी, राजा के कारीगर की दुकान थी, जहां उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं उसे। चोर भाग नहीं पाएगा। ठिठोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? हाँ? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ। कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हाँ? हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। हाँ। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे, इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई, आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं, आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ, वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को? अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा, तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो, अपना रास्ता लो। अरे भाई, मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ। यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना। जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई। अरे खोलो, कोई है? खोलो इसे। लेकिन वह कोई सुनने वाला तो था नहीं, सिवाय एक बैल के।
सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला, हाँ, तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर, ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ, ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए आवश्यक था विद्याधर, ताकि तुम फिर कभी अपने ज्ञान के घमंड में किसी कलाकार का अपमान न करो। मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें गुरुवर। विद्याधर को सीख मिली। उसने कलाकार और शिष्यों को उपहार देकर विदा किया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? हाँ? यही कि चीरू भी राजा विद्याधर की तरह है। मतलब कि तुम्हें भी तो यही लगता है कि तुम्हें सब आता है। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.